बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो मुहर्रम की फातिहा में इस्तेमाल करना कैसा। मसलन लोग जो खिचड़े का एहतमाम करते हैं जिसे हलीम या दलीम भी कहा जाता है, उस खिचड़े में मुहर्रम के यानी कुर्बानी के गोश्त को जो है डालना कैसा है। तो याद रखें शरई एतबार से आपने जब कुर्बानी की तो आपकी कुर्बानी अदा हो गई। गोश्त के हमने बताया था 3 हिस्से करना मुस्तहब है। एक अपने लिए रख लें, गुरबा मसाकिन में तकसीम कर दें, और एक अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दें। जो आपने अपने लिए रखा था, जाहिर सी बात है अब मुहर्रम का महीना आ गया तो इस गोश्त की आप फातिहा खानी का एहतमाम कर सकते हैं। इसे आप मुहर्रम की नियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुहर्रम के खिचड़े में आप इसे डाल सकते हैं। तो बाज़ लोग अपनी तरफ से कंडीशनें बयान करते हैं कि मुहर्रम के खिचड़े में जो मुहर्रम का हलीम बनाया जाता है उसमें ये गोश्त इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। मुहर्रम की जो फातिहा के लिए खाने का एहतमाम किया जाता है उस खाने में ये गोश्त इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। लोगों की अपने पास से बनाई हुई बातें, दीन इस्लाम ने ऐसी कोई पाबंदी बयान नहीं की है। यहाँ ज़िमनन ये भी बताता चलूँ, जो भाई हमारे ये खिचड़े का एहतमाम करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को खिलाने का आप एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे यहाँ गलत तरीका राइज हो गया, ये खिचड़े का जो एहतमाम कर रहे होते हैं ये क्या करते हैं, ये टेंट लगाकर गली को बंद कर देते हैं। अब मुझे एमरजेंसी है, मैंने बाइक को अपनी लेकर जाना है, इंसान अपनी कार लेकर जाए या बाइक लेकर जाए तो रास्ता ही नहीं देते, कहते घूम कर आप पीछे से वहाँ से चले जाए। तो ये मुसलमानों के लिए इस तरह रास्ता बंद करना क्या दीन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? हरगिज़ नहीं देता। तो आप वो कहते हैं कि हम तो नेक काम कर रहे हैं, तो नेक काम कर रहे हैं आप अपने घर में कीजिए, आप मुसलमानों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप अपने छत पर कीजिए, घर में कीजिए, आप ये इसी तरह ऐसी जगह पर कीजिए जहाँ से मुसलमानों का गुजर नहीं होता। या आपको किसने इजाज़त दी कि आप बाहर टेंट लगा देते, गली में रास्ते को ब्लॉक कर देते? इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं। फिर इसी तरह ये लोग क्या करते हैं, पूरी रात जो है कव्वालियाँ लगा देते हैं। बाज़ बेगैरत तो जो है बदबख्त हैं ऐसे लोग जो गाने लगा देते हैं कि मुहर्रम की फातिहा का एहतमाम कर रहे हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ईसाले सवाब के लिए खिचड़े का एहतमाम किया जा रहा है और बड़े बड़े स्पीकर रख के गाने चला रहे हैं। ये कैसी इमाम हुसैन से मोहब्बत है? क्या इमाम हुसैन इन बातों से खुश होंगे? फिर पूरी रात ये जागते हैं, फजर की नमाज का इनका पता नहीं, जाकर सो जाते हैं। तो क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन बातों से खुश होंगे? हरगिज़ खुश नहीं होंगे। इससे बेहतर तो ये था कि आप अपने घर में सोते और जो है फजर की नमाज को वक्त के अंदर अदा करते। सबसे बेहतर तो तरीका ये था। इस अमल से तो आपके खुश होते कि आपने हमारे तरीके पर अमल किया। तो आप पूरी रात इमाम हुसैन की मोहब्बत में जाग रहे, फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे। इसी तरह इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप पूरी रात जाग कर खिचड़े का मुसलमानों के लिए एहतमाम कर रहे हैं और बड़े बड़े स्पीकर रख के कव्वालियाँ चला रहे हैं, गाने चला रहे हैं, और लोग मुसलमान जो सो रहे हैं उनको आप तकलीफ दे रहे हैं, उनकी बद्दुआएं ले रहे हैं। वो बेचारे, कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को जॉब पर जाना है, कोई बेचारे के साथ इमरजेंसी है, वो बेचारे बद्दुआएं बेड पर जो है बद्दुआएं दे रहे होते, तो आप मुसलमानों की बद्दुआएं समेट रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से? इसी तरह जो है बाज़ लोग रास्ता बंद कर देते हैं, वो भी बद्दुआएं ले रहे होते हैं। तो ये इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं, हमारा दीन इसकी हरगिज़ तालीम नहीं देता। अगर आपके पास जगह नहीं, आप एहतमाम ना करें, बाहर से पका पका लाकर अल्लाह की राह में खर्च कर दें, इमाम हुसैन की फातिहा करा लें, ये दुरुस्त तरीका है। आप अपने घर में थोड़ा सा बना लें, ये दुरुस्त तरीका है। लेकिन रास्तों को ब्लॉक कर देना, आप गली मोहल्ले को पूरा बंद कर देते हैं कि भाई हमारे घर में 4 देगे पक रही हैं, 16 देगे पक रहे हो, फिर देगे जो बनाते हैं उनका भी एक तशहीर करते हैं, पता चले भाई हमने मुहर्रम की निस्बत से 10 देगे बनाई हैं, 100 देगे बनाई हैं, 50 देगे। तो ये ज़्यादा देगे बनाकर आपने कोई कारनामा थोड़ी कर दिया। आप थोड़ा बनाए लेकिन खुलूस हो अल्लाह की राह में तो ये कबूल होगा। आप ज़्यादा बनाए लेकिन खुलूस हो, जाहिर सी बात है ये भी अल्लाह की राह में कबूल होगा। तो थोड़े और ज़्यादा कोई मेयार नहीं, दर हकीकत मेयार खुलूस है, इखलास से अल्लाह की रज़ा के लिए आप करें। लोगों से थपकियाँ हासिल करने, वाह करने के लिए, लोगों से जो है अपने लिए तारीफी जुमले कहलवाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करें। आप 1 देग करें या 1000 देगे करें, अल्लाह को खुश करने के लिए आप करें कि हम मुसलमानों के लिए ये खाने का एहतमाम कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों को खिलाएंगे, अल्लाह की बंदियों को खिलाएंगे, उनकी दुआओं को समेटेंगे। बेहतरीन तरीका ये है। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी तरफ से आपसे, हमारी जानिब से आपसे यही इल्तिजा है कि इमाम हुसैन की फातिहा का एहतमाम कीजिए, लेकिन शरई क़ुयूदात के मुताबिक ही कीजिए। किसी को तकलीफ आप हरगिज़ ना दीजिए। दीन ने हमारे जो बताया उसी चीज़ को आप फॉलो कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।